हेलो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे 2023 बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के। उस पे बातें करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 अभी बहुत पास में आ गया। मिनिमम 10 दिन बचे हैं और तैयारी अभी भी बहुत मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिनका अच्छा तैयारी नहीं होगा। उनको अभी भी डर अंदर से डरे होंगे, वो अंदर से परेशान होंगे कि अभी भी मेरा अच्छा तैयारी नहीं होगा, पेपर को लेकर के बहुत परेशान होंगे। कन्फ्यूज़न होगा उनको दिमाग में, उनका दिमाग स्थिर नहीं होगा। स्थिर जब दिमाग नहीं होता है तो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाता है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो रही है अभी भी स्टूडेंट को। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में हम आज बात करते हैं। सबसे पहले तो यदि आप परेशान हैं, यदि आप चिंतित हैं, पहले से तैयारी नहीं किए हैं, अभी सोच रहे हैं कि हमारा अभी से तैयारी करूं तो अच्छा हो पाएगा। अच्छा हो पाएगा यदि बैक करते हैं, खुद को टाइम देते हैं तो भी अच्छा हो सकता है। यदि आप अभी से टाइम नहीं देते हैं, अभी भी कन्फ्यूज़न मतलब अभी भी दिक्कत करते हैं पढ़ाई में, कन्फ्यूज़न है कि ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। तो खुद को थोड़ा-सा दिमाग स्थिर रखिए, खुद को स्थिर रखिए, बैक कीजिए, कन्फ्यूज़न से बचिए, मोबाइल से दूर रहिए, दोस्तों से दूर रहिए, कोचिंग जाने से बचिए, स्कूल जाने से बचिए। यदि स्कूल में ज़रूरत ना हो तो उस घर पे ही रहिए। मैक्सिमम टाइम आपको अभी अपने तैयारी को लेकर के देना है, खुद पे टाइम दीजिए, तभी आप अच्छा कर पाएँगे बोर्ड एग्ज़ाम में, वरना रिज़ल्ट जिस दिन आएगा उस दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो कैसे क्या करें? सबसे पहले तो कन्फ्यूज़न हटा दीजिए। जो भी चीज़ पढ़िए उसको क्लियर करिए। यदि वहाँ उसको क्लियर नहीं करें तो फिर दिक्कत है। यदि आप सोच रहे हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप कोई भी नहीं पढ़ पाएँगे। उसको थोड़ा-सा पढ़ेंगे फिर से आपका दिमाग करेगा ये भी पढ़ लूँ। अभी ये सही नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, चलिए आप दूसरे क्वेश्चन पे भागे। तो यहाँ पे दोनों में से एक भी नहीं याद हो पाता है। तो जो पढ़िए उसको समझ के पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप थोड़ा बहुत गलत लिखते हैं बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग अच्छा होना चाहिए। यदि राइटिंग आपका अच्छा है ना, तो फिर अच्छा नंबर आना है, किसी तरह आ जाएगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी उतना सही से जाँच नहीं करते लोग, राइटिंग को देख कर के नंबर मिल जाता है। तो राइटिंग यदि आपका बेस्ट है, थोड़ा बहुत गलत लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत उतना नहीं होने वाला है, आपका नंबर अच्छा आ जाएगा। परसेंटेज का बहुत वैल्यू है, परसेंटेज का वैल्यू बहुत ज़्यादा है आज के डेट में। तो परसेंटेज आप कहीं से लाइए, किसी तरह करके लेके आइए, क्योंकि परसेंटेज का आने वाला टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी फॉर्म को लेकर के। तो परसेंटेज पे आपका फोकस होना चाहिए। जैसे भी करके लाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉलेज भी होना चाहिए। जो बच्चे पहले से प्रिपेयर नहीं रहते हैं, पहले से तैयार नहीं रहते हैं और सोचते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम आएगा तो हम तैयारी करेंगे, तो नहीं हो पाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। आप फँस के रह जाते हैं। यदि आप जिन सब्जेक्ट्स का आप कोचिंग करते हैं तो वो तो मतलब इधर-उधर करके हमेशा मतलब चलता रहता है। थोड़ा बहुत तो उसमें आपका दिमाग लगा रहता है तो वो चीज़ें याद रहती है, तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से लिख लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत हो जाता है वहाँ पे जो विषय आप 1 साल में कभी पढ़े ही नहीं। हिंदी बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान से तो लोगों को नफ़रत है बच्चों को, वो तो पढ़ते ही नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए छोड़ देते हैं। काला है तो काला तो सबको आता है, काला में तो 90-95 नंबर से कम आना ही नहीं चाहिए। इंग्लिश है, इंग्लिश भी बच्चे उतने मन से नहीं पढ़ते हैं, उतना अच्छा से नहीं पढ़ते हैं। और यूपी बोर्ड में इंग्लिश ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैथ है, फिजिक्स है आपका, केमिस्ट्री है, यही चीज़ आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो इसमें तो दिक्कत नहीं होता है। हालाँकि इस मैथ का कितना भी कोचिंग कर लीजिए फिर भी आपको दिक्कत हो ही जाता है, उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। 1 साल पूरा टाइम मैथ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ही निकाल देते हैं। इन इन सब्जेक्ट्स में भी नंबर क गड़बड़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हिंदी को इतना अच्छे से पढ़िए ना कि 90 से नंबर ऊपर आवे, 90 नंबर से ऊपर आवे। सामाजिक विज्ञान है, इसमें थोड़ा-सा दिमाग लगा के लिखना रहता है। अच्छे से थोड़ा बहुत कहानी बनाना जानते हो तो आपका सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। काला है, काला में थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर दिए, 10 दिन प्रैक्टिस कर दिए एक ही चीज़, कोई भारतीय पुष्प पे उसी को पेंट-वेंट करके घर से ही तैयार हैं तो आपका बहुत अच्छा होने वाला है, उसमें भी 90 से ऊपर नंबर। इंग्लिश में आपको क्वेश्चन आंसर याद करना पड़ेगा। उसको क्या करिए, कैसे इंग्लिश तैयार करना है तो उसको क्या करिए, क्वेश्चन को लीजिए और उसको लिखना लिख के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आपका स्पेलिंग भी सही हो जाएगा। बीच में इंग्लिश में नंबर लाने का एक राइटिंग अच्छा होना चाहिए। और क्या करिएगा ना, आप जब वो इंग्लिश का एक होगा पेपर होगा तो उसमें आप बीच में कुछ भी भर सकते, मैटर नहीं करता है। राइटिंग सही होना चाहिए आपका, बस आराम से लिख पाएँगे। तो कन्फ्यूज़न से बचिए। एक
यही मकसद है कि आप कन्फ्यूज़ मत रहिए कि मैं ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, आप पता चले कन्फ्यूज़न हो गया, एक भी नहीं पढ़े तो बेकार हो जाएगा। जो पढ़ रहे हैं उसको क्लियर पढ़िए, समझ के पढ़िए, दिमाग में बैठा लीजिए ताकि पेपर में बैठे तो थोड़ा दिक्कत ना, चीज़ें याद हों, आराम से लिखें। थोड़ा अगर जो कुछ चीज़ें अच्छा लिख ले रहे हैं, बीच में कुछ भर देंगे तो भी कोई उतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो यही कहना है कि कन्फ्यूज़ होने से बचिए, दोस्तों से थोड़ा दूर रहिए, मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए, मोबाइल का यूज़ करिए चीज़ों को समझने के लिए। कोई चीज़ नहीं आ रहा तो यूट्यूब से पढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा मोबाइल का यूज़ अभी सही नहीं होगा। 20-25 दिन मोबाइल से दूर हो जाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी खुद को टाइम दीजिए, 1 महीना का बात है, 1 महीना से कम में आपका सारा चीज़ निपट जाएगा। उसके बाद से जितना मर्जी उतना एंजॉय करिए, 3 महीना तक कोई पूछने वाला नहीं है। तो पढ़ाई पे टाइम दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम एकदम पास में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हर एक जितना भी पेपर होता है, 6 पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हिंदी में कैसे लिखें। हर एक सब्जेक्ट के पेपर का बात होगा और उसमें बताएंगे पिछले साल को पेपर को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने थैंक्स।